स्वर्ग बना सकते हैं। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की यह कविता जो है आईसीएसई बोर्ड की जो किताब है आपकी साहित्य सागर, उसके पद भाग में आप देखते ही हैं, पद भाग में है। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। अब हम देखेंगे इस कविता का भावार्थ। ध्यान दीजिए, आपको बोर्ड परीक्षा में इस कविता से, इस पाठ से आपको प्रश्न क्या क्या पूछे जाएंगे, मैं वो बातें बताऊंगा अभी आपको जो शायद ही और कोई दूसरे अध्यापक बताएंगे आपको। और भी एक बात मैं बताता हूँ, इस कविता से कुछ ऐसी बातें पूछी जाती हैं जो इस कविता में नहीं है लेकिन इससे संबंधित हैं। और आईसीएसई बोर्ड का उद्देश्य यही होता है कि कोई भी बात किताब में जितनी है उससे जोड़ करके, समाज से जोड़ करके बहुत सी बातें उससे, और पहले क्या है और इसके बाद क्या है, इस तरह से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कई बार अधिकांश लोग जो है इस बात को कुछ आधा अधूरा जानते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत पूरा जानता हूँ, लेकिन हाँ, आपके लिए जितना उपयुक्त है मैं कोशिश करूँगा उससे भी ज़्यादा बताने का। लेकिन हाँ, कहते हैं इस दुनिया में भाई जो अगर लोग हैं, कोई मुझसे भी ज़्यादा जानता होगा। और इस बात का अंदाज़ा आप पूरी कविता का भावार्थ सुनेंगे तो आपको लग जाएगा, यानी समझ में आ भी जाएगा। आशा है आप पूरी वीडियो ध्यान से सुनते हैं तो आपको कुछ भी डाउट नहीं रह जाएगा इस कविता से संबंधित, मतलब एक भी शंका नहीं रह जाएगी। और आईसीएसई बोर्ड में पूछे जाने वाला कोई भी ऐसा प्रश्न जो इस कविता से बनता है बाकी नहीं रहेगा। आप पूरी वीडियो जरूर सुनिएगा। अब देखिए, इस कविता से प्रश्न पूछा जाता है कि यह बात, यानी स्वर्ग बना सकते हैं, ये जो पाठ है, ये जो कविता है,
कौन किसको बता रहा है, कौन किसे समझा रहा है। तो मैं बता दूं, यह कविता उस समय की बात को, अंश को दर्शाती है। महाभारत के समय में जब महाभारत की युद्ध समाप्त हो गई और युधिष्ठिर, जिनको धर्मराज कहा गया है, वे राज्य का संचालन के लिए, राज चलाने के लिए भीष्म पितामह जी से कुछ सीख ले रहे थे। और भीष्म पितामह जी को भी लगा कि अब तो मेरी मृत्यु हो रही है, कुछ ही समय के लिए मैं हूँ, और धर्मराज को राज्य में सबको सुखी रखने की बात, नीति, जो मुझे ज्ञान है, जो मुझे पता है, मैं इन्हें बता दूं। और ध्यान रखिए, मैं भी यही कोशिश करता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी होती है आपको बता दूं, क्योंकि भाई ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हमारा कर्तव्य यही है कि हम जो कुछ भी जानते हैं या जितना हमसे हो सकता है हम किसी की मदद करें। खैर, अब देखिए, आते हैं कविता की ओर। मैंने आपको बताया था यह कविता महाभारत काल की है और इस कविता में ये सारी बातें भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि राज्य में सभी लोग खुशहाल कैसे रहेंगे और इस राज्य पर, यानी इस धरती पर किन किन का अधिकार है, यानी किसका किसका कितना अधिकार है, हमारा कर्तव्य क्या है, एक राजा का कर्तव्य क्या है, यही बात इन्होंने बताया है। और अगर इस तरह की बातें आज के समय में भी जो नेता लोग हैं, जिनको हम राजा यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना, राजा हैं, नेता जो भी हैं, ये लोग अगर इन बातों को समझ लेते हैं और उसी के आधार पर आचरण करते हैं तो हमारा देश खुशहाल रहेगा। खैर, आते हैं अब हम मुख्य बात पर फिर से। धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। धर्मराज यहाँ युधिष्ठिर को ही कहा गया है, जो पांडवों के सब बड़े भाई हैं। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि हे धर्मराज, यानी हे युधिष्ठिर, यह भूमि, यह धरती किसी की भी खरीदी हुई नहीं है, किसी ने इस धरती को खरीदा नहीं है, यानी यह धरती किसी एक की नहीं है। अगर आप राजा हो तो यह नहीं कि धरती आपकी है। इन्होंने बताया कि है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। कह रहे कि जिन जिन लोगों ने इस पर जन्म लिया है, चाहे वो इंसान है, कोई भी जीव जंतु है, तो परस्पर इसके सभी निवासी, सभी को इस धरती पर निवास करने का, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का समान अधिकार है। सभी यहाँ के निवासी हैं, सबको यहाँ रहने का समान अधिकार है। सभी को मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण यानी हवा, अर्थात सभी को इस धरती पर रहने का, सूर्य से, सूर्य की रोशनी और वायु यानी हवा, यानी कहने का मतलब यहाँ रोशनी और यहाँ सांस लेने का सभी को समान अधिकार है। बाधा रहित विकास, सभी यहाँ रह करके अपना विकास करेंगे, करना चाहते हैं, और वो भी कैसे, बाधा रहित, यानी कोई भी व्यक्ति कुछ कर रहा है तो किसी को भी उसके विकास में बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है। यानी हमें किसी को भी किसी काम में रुकावट नहीं डालना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। मुक्त आशंकाओं से जीवन, और कह रहे हैं कि भाई सभी व्यक्ति का जीवन आशंका से मुक्त होना चाहिए। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी बात पर कोई शंका, संदेह या डर नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि आपके राज्य में किसी भी व्यक्ति को किसी से कोई डर और शंका नहीं होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे राजा हैं। उन्होंने आगे बताया, यानी भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि लेकिन आज भी इस रास्ते पर, अर्थात विकास के रास्ते पर, अनेक विघ्न, विघ्न का मतलब होता है मुसीबत, बाधाएं, परेशानियां अभी भी अड़ी हुई हैं। वो
मानवता की राह को यानी मानवता के रास्ते को रोक करके पर्वत अड़े हुए हैं। कहने पर्वत यहाँ पे कहा गया है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंसान तो हैं लेकिन उनके अंदर इंसानियत नहीं है। अनेक प्रकार के भेदभाव दिखा करके लोगों को आपस में लड़ाते हैं, लोगों को लूटते हैं। तो इस तरह की मानवता के बाधा, मानवता के रास्ते में पर्वत की तरह, पहाड़ की तरह अनेक प्रकार की कुविचार वाले लोग जो है आज भी इस समाज में हमारे पास, हमारे अगल बगल रहते हैं, जिनकी वजह से मानवता, इंसानियत ऐसा लगता है कि अब लोगों में नहीं है। कई बार इंसान ऐसा काम कर जाता है जिसको हम कहते हैं कि भाई ये तो, यह राक्षस भी ऐसा नहीं करता जैसा एक इंसान ने किया है। लोग बहुत ही ऐसे हैं, आप भी देखते होंगे। आगे देखिए, कह रहे हैं कि न्यायोचित सुख सुलभ नहीं। यहाँ सभी को उचित यानी सबके साथ आज न्याय नहीं हो पा रहा है, अन्याय हो रहा है। अगर किसी को न्याय मिलना है तो वो भी आसानी से नहीं मिल पा रहा है। कह रहे कि भाई लेकिन ध्यान रखिए, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव को। कह रहे कि जब तक हर एक मनुष्य को उचित न्याय नहीं मिलेगा, चैन कहाँ धरती पर तब तक इस धरती पर चैन कहाँ, शांति कहाँ इस भाव को, इस संसार को, इस दुनिया को, इस समाज को, तब तक शांति नहीं मिलेगी। यानी जब तक सबके साथ न्याय नहीं होगा, सभी सुखी नहीं होंगे, तब तक इस संसार में, इस दुनिया में, इस धरती पर शांति नहीं होगी। अगर आप किसी के साथ अत्याचार करेंगे तो शांति होगी? नहीं, वह व्यक्ति आपसे लड़ेगा, झगड़ेगा अपनी रक्षा के लिए, अपने अधिकार के लिए, तो शांति कहाँ से होगी? इसीलिए हमें किसी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं करना चाहिए। यह बात भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि आपके राज्य में अगर ऐसा होगा तो आपका राज्य अशांत रहेगा, शांति नहीं होगी, लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखना। जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं सम होगा, कह रहे हैं कि भाई जब तक हर एक मनुष्य यानी मनुष्य का सुख एक समान नहीं होगा, यानी जब तक सभी लोग सुखी नहीं होंगे, शमित न होगा कोलाहल, तब तक कोलाहल यानी शोरगुल, हल्ला करना, झगड़ा करना शांत नहीं होगा, संघर्ष नहीं कम होगा, और संघर्ष यानी लड़ना झगड़ना कम नहीं होगा, अर्थात लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो यहाँ आईसीएसई बोर्ड में आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं कि धरती पर स्वर्ग की स्थापना करने के लिए क्या करना चाहिए, और कोलाहल को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। धरती पर शांति की स्थापना करने के लिए क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, उसे भूल वह फंसा परस्पर। देखिए, कह रहे हैं यहाँ पर कवि, और कवि जो है भीष्म पितामह जी के रूप में कह रहे हैं कि भाई मनुष्य जो है उस बात को भूल करके फंसा हुआ है, शंका में, भय में, यानी डरा हुआ है, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में, यानी मनुष्य केवल अपना फायदा देख रहा है, भोग और संचय यानी इकट्ठा करने में लगा हुआ है कि मैं कितना धनवान बन जाऊं, मैं दूसरे लोगों की धन संपत्ति लूट लूं, झूठ बोल के ले लूं। मनुष्य केवल इसी में लगा हुआ है, लूटने में। प्रभु के दिए सुख इतने, देखिए बड़ी बात इन्होंने कहा है कि भगवान ने, इस प्रकृति ने हमें इतने सुख दिए हैं, विकीर्ण धरती पर इतने फैले हुए हैं सुख और संपत्ति, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने न रहें। कह रहे कि भाई अभी इस धरती पर उतने लोग नहीं हैं जितना सुख और संपत्ति भगवान ने, ईश्वर ने हमें दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर संतोष नहीं है। इसी बात को यहाँ पर इन्होंने कहा है कि प्रभु के दिए हुए सुख इतने विकीर्ण, यहाँ पर इतना उनके द्वारा दिया हुआ सुख
चारों तरफ फैला हुआ है कि हम अगर कितना भी उनका उपभोग करें तो वो ख़त्म नहीं होंगे। वो पूरा उपयोग करने वाले, उपभोग करने के लिए उतने लोग नहीं हैं जितना सुख और संपत्ति है। लेकिन परेशानी आती क्यों है? हम संतोष नहीं करते, हम उससे संतुष्ट नहीं होते, इसीलिए परेशानी है। अगर हम चाहते हैं कई बार कि हमें इतना मिल जाएगा तो ठीक है, उतना मिलता है तो फिर हमारी इच्छा और बढ़ जाती है, हमें और चाहिए, जिसको कहते हैं ना 99 का चक्कर। तो जब 99 का चक्कर लग जाता है व्यक्ति को तो लखपति बनना चाहता है, लखपति के बाद सोचता है हम करोड़पति बन जाएं। तो ऐसे ही इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और व्यक्ति के मन को शांति नहीं मिलती। सब हो सकते संतुष्ट, कह रहे हैं कि भाई सभी लोग संतुष्ट हो सकते, एक जैसा सब सुख पा सकते हैं। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो धरती को एक पल में यानी 1 सेकंड में ही, बहुत कम समय में ही स्वर्ग बना सकते हैं। लेकिन कैसे? सबके साथ सद्व्यवहार करके, न्याय करके, सभी को इस धरती पर जीने का समान अधिकार है, इस बात को सोच के समझ के हम चाहें तो इस धरती पर ही स्वर्ग बना सकते हैं। स्वर्ग कहीं और नहीं है, क्योंकि आप देखे होंगे जो व्यक्ति जैसा करता है उसको यहाँ वैसे ही भोग के जाना होता है। अगर कोई व्यक्ति सुखी है तो समझ जाइए यही स्वर्ग है, और कोई दुख भोग रहा है, झेल रहा है, तो वही नरक है। इस प्रकार कवि ने भीष्म पितामह जी के रूप में युधिष्ठिर को यह बताने का प्रयास किया है कि एक अच्छा राज्य, सुखी राज्य कैसे बन सकता है, एक अच्छे राजा की निशानी, पहचान और उनका कर्तव्य क्या होता है, यही बात इन्होंने बताया है। खैर, स्वर्ग बना सकते हैं कि और भी वीडियो हमारे इस चैनल पर है, आप प्लेलिस्ट में देखिए, या आपको ना साहित्य सागर या एकांकी संचयन, नया रास्ता प्लेलिस्ट है। जो भी पाठ आप जानना चाहते हैं, जिसमें कहीं आपको कुछ संशय है, डाउट है, शंका है, तो आप देखिए, समझिए, फ़ायदा उठाइए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। कर भला तो हो भला, आप भला करेंगे आपका भी भला होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर।